धरती एक ऐसा ग्रह जिसने अरबों वर्षों में जीवन को जन्म दिया और फिर समय समय पर उसे नष्ट भी किया। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने धरती का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। अगर डायनासोर नष्ट ना हुए होते तो क्या आज इंसान इस धरती पर होते? इस सवाल का जवाब छिपा है लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पुराने अतीत में। एक समय था जब धरती पर इंसान नहीं बल्कि डायनासोर राज करते थे। ये विशाल जीव लगभग 16 करोड़ वर्षों तक इस ग्रह के सबसे शक्तिशाली शासक रहे। कुछ डायनासोर पेड़ों की ऊंचाई से भी बड़े थे तो कुछ धरती के सबसे खतरनाक शिकारी। जंगल, मैदान, यहाँ तक कि आकाश और समुद्र, हर जगह उनका प्रभुत्व था। उस समय छोटे स्तनधारी जीव भी मौजूद थे, लेकिन वे डायनासोरों के डर से छिपकर जीने को मजबूर थे। लेकिन प्रकृति का नियम है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। लगभग 6 करोड़ 60 लाख वर्ष पहले अंतरिक्ष से एक विशाल उल्कापिंड तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ा। इसका आकार करीब 10 से 12 किलोमीटर था। कुछ ही पलों में यह उल्कापिंड धरती से टकराया। यह टकराव आज के मेक्सिको के युकातान प्रायद्वीप क्षेत्र में हुआ। इस टक्कर से जो गड्ढा बना उसे आज चिक्सुलूप क्रेटर कहा जाता है। टकराव की शक्ति इतनी भयानक थी कि यह लाखों परमाणु बमों के एक साथ फटने के बराबर थी। धरती कांप उठी, महासागरों में विशाल सुनामी उठी, पूरी दुनिया में आग और विनाश फैल गया। लेकिन असली तबाही इसके बाद शुरू हुई। टकराव से लाखों टन धूल और राख वायुमंडल में फैल गई। सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचना बंद हो गई। पूरी दुनिया अंधकार में डूब गई। तापमान तेजी से गिरने लगा। इस अवस्था को वैज्ञानिक एस्टेरॉयड विंटर कहते हैं। पौधे जो जीवन के नींव थे वो मरने लगे। जब पौधे नष्ट हुए तो शाकाहारी डायनासोर भूख से मर गए, और जब शाकाहारी खत्म हुए तो मांसाहारी डायनासोर भी नहीं बच पाए। इस तरह धरती के लगभग 75% जीव हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। डायनासोरों का युग समाप्त हो गया, लेकिन जीवन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वो छोटे जीव जो आकार में छोटे थे, कम भोजन में जीवित रह सकते थे और छिपकर रहने में सक्षम थे, वे बच गए। ये थे छोटे स्तनधारी। डायनासोरों के जाने के बाद धरती पर नई जगह खाली हो गई, और इसी खाली जगह में स्तनधारियों ने तेजी से विकास करना शुरू किया। लाखों वर्षों में इन स्तनधारियों में कई बदलाव हुए। कुछ पेड़ों पर चढ़ने लगे, कुछ ने बेहतर देखने और सोचने की क्षमता विकसित की। यहीं से प्राइमेट्स का जन्म हुआ, और फिर लाखों वर्षों के बाद एक नई प्रजाति सामने आई, होमो सेपियंस। इस प्रजाति ने सिर्फ जीना ही नहीं बल्कि सोचना भी सीखा। इसने पत्थरों से औजार बनाए, आग का उपयोग किया, भाषा और संवाद विकसित किया, और धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर अपना प्रभाव जमा लिया। आज इंसान धरती की सबसे शक्तिशाली जीव है, लेकिन इतिहास हमें एक चेतावनी देता है। डायनासोर ताकतवर थे, फिर भी नष्ट हो गए। आज इंसान बुद्धिमान है, लेकिन अगर उसने प्रकृति का सम्मान नहीं किया तो इसका अंत भी संभव है। डायनासोरों का अंत एक प्राकृतिक दुर्घटना थी, लेकिन इंसान का अंत अगर हुआ तो वह हमारी अपनी गलतियों का परिणाम होगा। इतिहास से सीखना और प्रकृति के साथ संतुलन बनाना ही हमारा भविष्य को सुरक्षित रख सकता है। धरती की कहानी अब भी जारी है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम इस कहानी का अंत बनेंगे या रक्षक?